राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? राधा रानी की कृपा से सब अच्छे होंगे। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं जो है हमारे श्री सद्गुरु भगवान के जन्मोत्सव के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं कि उनका जन्मोत्सव आ रहा है, तो जो उनका जन्मोत्सव मनाने की स्टार्टिंग हो रही है, जो शुरुआत होगी, और जो भी उनके भक्त हैं, जो भी उनसे कोई मिलना चाहेगा, तो वो स्टार्ट हो रहा है। वो शुरुआत होगी 25 मार्च से 30 मार्च तक। तो इस बीच आप सतगुरु भगवान के पास जाके श्री वृंदावन धाम जाएं और उनसे मिल सकते हैं। और मिलना इन द सेंस कि मतलब उनके दर्शन होंगे। सबको अपना एक टाइम निश्चित किया गया, उन्होंने एक टाइम निश्चित रखा कि कहाँ के कौन से दिन कौन से भक्तों से वो मिलेंगे। जैसे कि जगह है, शहर है, कौन से टाउन के लोग, कौन से गांव के कहाँ से किस दिन वो आएंगे और उनसे मिलेंगे। तो उन्होंने वो समय निश्चित कर दिया। जैसे कि हर चीज़ तो वो अपनी अपडेट करते ही रहते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड एक वीडियो जो भी हो सके, जो भी जा सके वो ज़रूर जाए, इस बीच में उनके दर्शन करें। और वहाँ अंदर भी दर्शन ना हो पाए तो कम से कम पद यात्रा के दौरान तो सबके दर्शन हो ही जाते हैं सतगुरु भगवान के। तो जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उनसे दीक्षा ली है या दीक्षा लेंगे, या जिन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया है, तो वो उनके पास ज़रूर जाए। अगर किसी को मौका मिले तो वो ज़रूर जाए, ना मिले तो कोई बात ही नहीं है। मानसिक पूजा करे, अपने घर में रह के गुरु महाराज की, सतगुरु भगवान की, उनकी चरण पादुकाएं हो उनकी करे, राधा वल्लभ जो हो उनकी करे, राधा रानी की करे। अगर किसी के पास युगल सरकार है उनकी करे। तो वो तो खैर वो नित्य करते ही हैं सब, लेकिन उस दिन एक और भी खास दिन है। देखो, श्यामा शाम तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे और आज भी हैं, लेकिन अगर उनका महत्व, अगर उनको किसी ने बताया है तो वो कौन है? वो हमारे सतगुरु भगवान है ना। उनका महत्व क्या है, उनकी नाम की महिमा क्या है, या वो अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं, ये सब बताने वाले कौन है? हमारे सतगुरु भगवान। तो भगवान से भी बढ़ के अगर किसी का दर्जा माना जाता है तो वो गुरु का ही माना जाता है, और वो हमारे साक्षात हमारे सतगुरु भगवान में वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो देखो, मेरी अभी उनसे कोई दीक्षा तो नहीं हुई है, लेकिन जब श्री जी चाहेंगी ज़रूर होगी, जैसा उनकी इच्छा होगी। और अगर श्री जी ने कृपा करी, देखो श्री जी की कृपा के बिना, सतगुरु भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं तो एक ही करती हूँ कि अगर श्री जी ने चाही, सतगुरु भगवान ने चाही, तो ज़रूर जाएंगे। नहीं हो पाया जाना तो कोई बात नहीं, कभी फिर जाएंगे। लेकिन जो भी जा सकते हैं वो ज़रूर जाएं, उनके दर्शन करें। और हर चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब भी धाम में जाएं तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि हमसे कोई अपराध ना बन जाए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और सतगुरु भगवान के साथ साथ उनके जो भी इतने बड़े सेवक हैं, जो इतने बड़े दास हैं, वो भी कोई कम संत नहीं है, वो भी बहुत बड़े संत हैं। क्योंकि संत भगवान के साथ तो भगवान तो हैं ही हैं, लेकिन उनके साथ कितने उनके भक्त दास हैं जो उनके साथ चलते हैं, तो वो तो हमारे लिए संत ही हैं। तो इतने संतों के एक साथ दर्शन होना, ये भी तो बहुत दुर्लभ बात है। ये तो बहुत रेयर मिलता है। तो इसे जितना हो सके उतना लूट लो। और अब आज कुछ चर्चा करेंगे कि वो कब, कहाँ, किससे कैसे मिलना स्टार्ट करेंगे। तो वो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है 25 मार्च से। तो इस दौरान वो उनकी कोई वैसी चीज़ें नहीं होंगी जैसे पद गायन हो गए या टोकन हो गया या वैसे मिलना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब चीज़ें कुछ समय के लिए बंद कर दी जाएंगी, जैसे कि 25 तारीख से 30 तारीख तक के लिए बस खाली सत्संग होगा। सत्संग के बाद वो सिर्फ जिनसे मिलने का समय दिया गया, जिन शहर वालों को, तो वो उनसे मिलेंगे, उनको टोकन मिलेगा, जो भी होगा वहाँ पर, जो भी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो 25 तारीख से और 30 तारीख तक का ये उस बीच का वो रहेगा। और हम तो एक ही चीज़ मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि इस बीच जितना हो सके कोई वहाँ जाए, अच्छी बात है, ना जाए
तो भी कोई बात नहीं, अपने मानसिक पूजा करें अपने सतगुरु भगवान की, घर में बैठ के किसी के पास उनकी छवि हो उसका पर वो करें। और जितना हो सके, देखो उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस राधा नाम। तो जितना हो सके बस उन्हें राधा नाम, राधा नाम, और जितना करते हैं उससे 4 गुना और बढ़ा के उस टाइम पर उनका राधा नाम करो, और बस उन्हें राधा नाम प्रदान करो। उससे बढ़कर उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उन्हें कोई धन नहीं चाहिए, किसी से दौलत नहीं चाहिए। तो बस जितना हो सके उनको राधा नाम प्रदान करें। और राधा नाम बस जितना हो सके, जिसको जो दीक्षा मिल गई हो उसका तो खैर वो पालन करे ही, लेकिन जितना हो सके बस नाम 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 जप करो और सतगुरु भगवान को प्रदान करो। और अब बात करते हैं कि वो कब, कहाँ, किस दिन, कौन से टाउन के या किस जगह के लोगों से मिलेंगे ज़्यादातर। तो इस विषय में जैसे कि 25 तारीख से 30 तारीख तक का, 25 मार्च से 30 मार्च तक का, सन 2025 तक का ये सबको शुभ दर्शन मिलेंगे। यानी कि दुर्लभ समय आया, जो कि बहुत रेयर लोग होंगे, जो भक्त होंगे जो उनसे मिलेंगे। तो वो है कि जैसा 25 तारीख को वो ज़्यादातर व्रज के, जो व्रज 84 कोस में आते हैं या उसके इर्द गिर्द आते हैं, जैसे कि व्रज हो गया, गोवर्धन हो गया, जमुना जी के आसपास के लोग हो गए, अलीगढ़ के हो गए, और भांडीरवन के हो गए, आगरा के हो गए। तो इन सब के जो भी उसके पास में आते हैं तो वो उनसे मिलेंगे ज़्यादातर। और उस दिन उनको मिलने का समय दिया गया। तो जिनको मिलने का समय गया है उस दिन वो ब्रज 84 कोस में जो जिसके आसपास में आते हैं उनसे मिलेंगे। और जैसे कि 26 तारीख को वो मिलेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो सारे आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के टाउन हो गया, कुछ गांव के लोग हो गए, जो भी उनके इर्द गिर्द आते हैं वो 26 तारीख को उत्तर प्रदेश में के भक्त मिल सकते हैं उनसे जाके। और अब जैसे कि 27 तारीख को है, तो 27 तारीख को उनसे नोएडा और दिल्ली के लोगों भक्त उनसे जाकर मिल सकते हैं। यानी कि पहले टोकन लें, जो भी वहाँ की प्रक्रिया वो शुरू करेंगे, आप वहाँ जाकर एक बार जानकारी लें और उनसे मिलें। तो वो 27 तारीख को मिलेंगे, तो उनके दर्शन करेंगे। जैसे कि एक होता है ना कि बस उनके दर्शन करके वो निकल जाएंगे, जो भी वहाँ की प्रक्रिया होगी। और 28 तारीख को जैसे कि NRI हो गया, NRI लोग हो गए, जैसे कि हरियाणा के हो गए, तो 28 मार्च को गुजरात के हो गए, गोवा के हो गए, कर्नाटक के हो गए, बिहार के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, और समस्त राजस्थान, झारखंड, इन सब से वो नहीं, मतलब नहीं 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 28 तारीख को वो मिलेंगे NRI लोगों से। जैसे कि 28 मार्च को जैसे गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इन लोगों से वो मिलेंगे 28 तारीख को। अब आ जाते हैं 29 तारीख को। तो 29 तारीख को जो वो मिलेंगे लोगों से, वो हैं जो भक्त उनसे मिल सकते हैं, वो हैं महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, जम्मू कश्मीर के, और समस्त राजस्थान के, और झारखंड के। तो ये लोग उनसे 29 तारीख को मिल सकते हैं। तो ये कुछ समय दिया गया है, आप जहाँ से हो, जैसे हो, उस समय को अपना निश्चित मान लो, देख लो, और महाराज जी के जाके उनके दर्शन करो, देखो कि क्या होता है। और जो उनकी फुल जो जानकारी वो मिलेगी राधा केली कुंज पर। तो वहाँ पहले उस ऐप को डाउनलोड करके, और उससे क्योंकि ऐसा होता है, ये हर जानकारी हर वो उसमें दी जाती रहती है, कोई गलत भी हो जाए तो उसमें जाके एक बार आप देख लो, आप जहाँ से हो, जैसे हो, तो उनके दर्शन करने जाओ। और समस्त लोगों को जो दर्शन मिलेंगे वो पद यात्रा के दौरान तो मिलेंगे ही। यानी कि आप उस दिन जैसे कि आप कभी भी जाओगे तो पद यात्रा तो उनकी डेली निकलती है, तो उसमें जाएं वो और उनके दर्शन कर लें। उस टाइम पर तो सतगुरु भगवान सबको अपने दर्शन देते ही हैं। और सत्संग के बाद का ये समय रहेगा, जो भी उनका मिलने का रहेगा, जो भी जिस शहर का उनके लोग उनसे जाके मिलेंगे तो उनसे मिल सकते हैं और उनसे जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। और जितना हो सके, और जो भी हो सके, जितना हो सके बस नाम जप करो और उनके दर्शन करो। अपने घर पे भी हो, अपने युगल सरकार की, उनकी सबकी पूजा करो, सेवा करो। बस यही है। धाम में जाएं तो बस थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखें कि हमसे कोई ऐसा अपराध ना बन जाए, ताकि हम जाएं तो पुण्य कमाने और हमसे अपराध हो जाए तो उसका पाप आगे।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सबका स्वागत है। फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे वृंदावन की जो महिमा है वो संतन से मानी जाती है। तो आज मैं वीडियो लेके आने का मतलब कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, मतलब एक सूचना देते हुए, एक बात बताते हुए उस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें कि मैं आप सबसे विनती प्रार्थना, ये मानो कि कुछ भी एक विनती करने आई हूँ। जैसे कि हम सब मानते हैं कि हमारे व्रज की जो महिमा है वो एक संतों से मानी जाती है ना। हमारे व्रज में एक से एक बड़े संत हुए, एक से एक बड़े संत भजनानंदी, जिन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों के जीवन बदले। अब उन्हीं में से एक आते हैं हमारे श्री प्रेमानंद महात्मा जी महाराज जी। जैसे कि सभी जानते हैं कि आज के कलयुग में ऐसे संतों का होना बहुत दुर्लभ बात है। सच पूछो तो ये वो संत हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी ही नहीं, सब कुछ बदल दिया। सब कुछ, पता नहीं कितने मरे हुए लोगों को इन्होंने जिंदगी दी है, ये शब्दों से कोई बयान नहीं कर सकता, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा भी करता है तो उसे भी दुनिया अच्छे की उसकी भी नज़र से नहीं देखती, क्योंकि सब लोग एक से नहीं होते। इसमें तुम्हारे 100 अच्छे खड़े हैं तो तुम्हारे लिए 200 बुरे भी खड़े हैं, है ना। मेरे वो गुरु हैं, मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ। हालांकि मैंने अभी उनसे दीक्षा वगैरह नहीं ली है, लेकिन मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे इतनी पता है कि कुछ लोगों ने आके उनके मतलब उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है कि वो रात को निकलते हैं, वहाँ भीड़ होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, पटाखे छूटते हैं और वहाँ से रास्ते से वो निकलने नहीं देते, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मतलब भाई, अब आप एक बात बताओ कि वो थोड़ी देर के निकलने के लिए, एक संत के लिए तुम इतना कर रहे हो वृंदावन में, उससे इतनी लोगों को पोल्यूशन, इतनी दिक्कत हो रही है। अगर करना ही है, हमारी यमुना मैया इतनी मलिन हो रही हैं, हमारी यमुना मैया के खिलाफ जाके आप कुछ करो, उनका कुछ और इतनी ज़्यादा गंदगी वृंदावन में देखने को गली गली में मिलती है। वहाँ जाके कुछ ऐसा करो कि भाई कुछ अच्छा करते तो अच्छा लगता, लेकिन ये मतलब ये कोई बात भी नहीं है। उनके अगेंस्ट जाके कुछ लोगों ने उनके खिलाफ मतलब बोला है कि यहाँ पे ये रात को इतने पटाखे छोड़ते हैं, ये कर पटाखे छोड़ते हैं, बैलून बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, धुआं उड़ाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, और उनके सेवादार हैं जो किसी को निकलने नहीं देते। मतलब बहुत बोला गया है, लेकिन उसी के अगेंस्ट हमारे महाराज जी ने भी कुछ वो लिया है कि कुछ समय के लिए उन्होंने अपने दर्शन बंद कर दिए हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। भले ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे मिलने नहीं पाए, लेकिन उन्हें ऑनलाइन भी देखते हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि अभी तक उनसे मिले नहीं है, लेकिन घर बैठे भी उन्होंने कितनों की ज़िंदगी बदल दी है, कोई शब्दों से बयान नहीं कर सकता। कितने लोग होंगे। हालांकि हो सकता है कि अगर आज उनके खिलाफ 2-4 ये आए, लेकिन अगर उनके सपोर्टर या उनके प्यार करने वालों को देखोगे तो अनंत गिनती है, अनंत, है ना। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा सबसे अनुरोध है कि ऐसा मत करो। एक संत है, उन्होंने पता नहीं कितने उनके 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 उससे कितनों की रोजी रोटी चलती है, कितनों घरों का मतलब भला हो रहा है, कितने लोगों को उन्होंने ज़िंदगी दी है। कोई ये नहीं सोच रहा, बस एक आने जाने में। अरे वो उनका उसमें क्या हित है, उसमें तो उनको कुछ भी नहीं है। वो तो बस सब भक्त इतनी इतनी दूर से उनसे मिलने आते हैं, उन्हें देखना आते हैं बस। वो तो बस उसमें आके भक्तों को सुख देने के लिए बस रात को थोड़े समय के लिए निकलते हैं, वरना उनकी तबीयत और वो ऐसे कहाँ है कि वो इतना कर पाएँ। लेकिन ये राधा रानी की और उनकी कृपा ही तो है कि वो इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, संत के कभी भी ना करें। वो एक भगवान ही है, हमारी राधा रानी के रूप में वो साक्षात है, और वृंदावन में ऐसे ही संतों से वृंदावन की महिमा है। अगर ऐसे संत नहीं है तो वृंदावन की कोई महिमा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि संत से ही कुटिया की या धाम की या सबकी महिमा। तो ऐसे हमारे गुरु भगवान हैं, तो उन्होंने कुछ समय के लिए अपने दर्शन की रात्रि का जो उनके दर्शन होते थे उसको उन्होंने विराम दिया है। अब देखते हैं वो कब अपना इसका वो करते हैं कि दोबारा से उनके दर्शन हमें
लाभ मिल पाएगा सब भक्तों को। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो वृंदावन में और भी बहुत चीज़ें हैं और भी बहुत बातें हैं जिन पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रोटेस्ट करने वाली बात नहीं है। ऐसा ना करें। वो हमारे वृंदावन की बहुत महान विभूति है, एक बहुत बड़े संत है। मेरे मतलब मैं क्या उनका वर्णन कर सकती हूँ। वो भगवान ने, वो साक्षात एक राधा रानी, वो हमारे राधा रानी के रूप में हमारे सामने है वो। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझसे कोई गलती कोई त्रुटि होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा ना करें। और संत महापुरुषों के खिलाफ तो कभी भी ना करें, क्योंकि संत महापुरुषों के तो चरण मात्र दर्शन मात्र से ही पापी लोग पावन हो जाते हैं। तो हम जैसे उनमें से ही हैं जो बहुत पापी हैं, और ऐसे संत ही हैं जो हम जैसे इन पर कृपा कर रहे हैं। उनकी कृपा को समझें। राधे राधे। श्री हरिवंश।